हाय अभिनव, Hello, सबसे sir. पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, थैंक यू सर. इनमो का रिजल्ट आया एंड यू हैव डन रियली वेल. तो पहले तो अपनी फीलिंग बताओ, कैसा फील कर रहे हो आप? सर मेरे को अच्छा लग रहा है, पर अभी अब तो शुरुआत ही अभी इतना तो खास हुआ नहीं है. ग्रेट ग्रेट ग्रेट. तो अगर मैं एक स्टार्टअप्स लूँ आपसे, आप मुझे बताना चाहोगे कि पहले आप बताओगे व्हाट इज आईएमओटीसी. बेसिकली आईएमओटीसी क्या है, मतलब थोड़ा उसके बारे में ब्रीफ बताइए. तो IMT से एक कैंप है जो चेन्नई में होता है. उधर अराउंड 50 to 60 पीपल होते हैं. उधर कुछ दिन क्लासेस होती है, फिर टेस्ट होते हैं जिससे इंडिया की टीम सेलेक्ट होती है आईएमओ के लिए. ग्रेट. तो ये मतलब थोड़ा सा इसमें क्लैरिटी अगर मैं तो इनमो के बाद आईएमओटीसी में जाते हाँ. हैं. ठीक है, तो आईएमओटीसी के बाद फाइनल स्टेज होगी हाँ. आईएमओ. हाँ. ठीक है, चलो ग्रेट. आपको मैथ्स ओलंपियाड करना है, ये इसकी मोटिवेशन फैसिनेशन कहाँ से मिली? क्या आपका एम था जब आपने ये शुरुआत करी इस जर्नी की इस ओलंपियाड के लिए? तो आप उसके बारे में कुछ बताइए. तो मतलब मुझे मैथ्स बचपन से ही पसंद है, और फिर मुझे मैथ ओलंपियाड के बारे में पता चला तो फिर मुझे और हाई लेवल मैथ्स करने का मन हुआ. तो मैं सच कुछ एम नहीं था कि मुझे इधर तक पहुँचना. मैंने एग्ज़ाम दिया और फिर मैंने बस किया. ओके. क्योंकि ये नॉन रूटीन मैथमेटिक्स है ना, तो काफ़ी बच्चे हैं जो करना चाहते हैं, जो आपको भी देख रहे होंगे इस टाइम, या वो इस रिजल्ट से इंस्पायर्ड हुए होंगे तो वो करना चाह रहे हैं. तो आप उनके लिए कुछ बताना चाहो, किस बुक को फॉलो करना चाहिए, किन टॉपिक्स पे अच्छी होल्ड होनी चाहिए, कुछ उसके बारे में आप बताना चाहो. सर ज्योमेट्री में एक बुक है EGMO बाई इवान चैन. वो एक बहुत स्टैंडर्ड बुक है, वो करना सफिशेंट है. और नंबर 3 कॉम्बिनेट जेब्रा में मतलब बुक्स का ऐसा कुछ खास वेटेज नहीं, उसमें मेन प्रॉब्लम सॉल्विंग की है. एक आध छोटी मोटी थ्योरम्स वगैरह होते हैं, वो करते करते पता चल जाते हैं. तो अभिनव, आप अपनी जर्नी के बारे में बताओ, स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट थॉट जो आपके मन में आया था जब आपको आईएमओ देखा पढ़ा है ना, उसके बाद की आप जर्नी यहाँ तक की अपनी जर्नी को प्लीज़ शेयर करना चाहो. तो फिर 7th 8th में मैं मोस्टली बेसिक्स किया करता था. मैं थोड़े बहुत टॉपिक्स पढ़ा करता था और PRMO वगैरह के क्वेश्चंस किया करता था. फिर 9th क्लास में मुझे श्री चैतन्य के बारे में पता चला. फिर मैंने 9th में श्री चैतन्य की ऑनलाइन क्लासेस करना शुरू किया, और फिर 10th में इधर और 11th में ऑफलाइन आ गया. वेरी गुड. ठीक है. तो आप कुछ अभी जो आप जनरेशन है, जो आपके जूनियर्स हैं, उनके लिए कुछ कहना चाहो, उन जो इस एस्पिरेंट्स हैं आईएमओ के, उनके लिए कुछ कहना चाहो. मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप ये करना चाहते तो फिर इसे एज अ फन एक्टिविटी करना चाहिए, और ना कि एज अ एम कि मुझे इधर तक, मुझे IMOTC तक पहुँचना, मुझे आईएमओ तक पहुँचना है. ये इसकी तैयारी करने बहुत बड़ी बात है, और ये इसकी तैयारी करते वक्त मज़े करो. तो अभिनव, आपके वीक टॉपिक्स क्या क्या थे या वीक पॉइंट क्या थे जिसके ऊपर आपको ज़्यादा काम करना पड़ा या ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़े? तो मैं हमेशा से ज्योमेट्री वीक रही है. तो फिर पिछले साल तक क्या होता था, मुझे ज्योमेट्री करने में मज़ा नहीं आता था, तो इसलिए मैं उसे नहीं करता था. पर पिछले साल के IMOTC में मेरा ज्योमेट्री की वजह से ही नहीं हुआ. फिर मुझे बहुत दुख हुआ, और फिर मतलब ऐसे ऑप्शन नहीं था, तो ज्योमेट्री करनी थी. तो फिर इसलिए मैंने ज्योमेट्री करनी शुरू की. और फिर मुझसे ज्योमेट्री हुई भी. ऐसा नहीं था कि मैं ज्योमेट्री में बुरा था. मतलब कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है कि वो आप उसमें बुरे, उसमें अच्छे से टाइम लगाओगे, अच्छे से करोगे तो हो जाएगा सब कुछ. ग्रेट ग्रेट. क्योंकि कई बार क्या होता है ना, जो चीज़ नहीं करी होती है हम उसको छोड़ देते हैं पीछे. तो मतलब आपने उस चीज़ को नहीं छोड़ा, अपनी वीकनेस को, प्रॉब्लम को ओवरकम किया आपने. तो इसमें ज्योमेट्री के लिए आपने फिर क्या अलग से टाइमिंग्स देने स्टार्ट किए, सिटिंग्स दी, कोई बुक फॉलो करी या किसी की गाइडेंस के अंदर किया, कैसे चला आगे? मतलब मैंने ज्योमेट्री के ज़्यादा सॉल्विंग करने लगी. मैं ज्योमेट्री पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करना शुरू कर दिया, और ऐसे जो मैं करता था वही किया, बस मैं ज़्यादा टाइम स्पेंड किया और फिर हो गया. तो अभिनव, वैसे तो आपने बहुत स्टडी की है, बट कोई एक खास पर्टिकुलर ऐसा इंसिडेंट जो आपको अभी तक याद हो, या कोई ऐसी प्रॉब्लम क्वेश्चन जो आपको, जिसके साथ आप अभी तक कनेक्टेड फील करते हो अपने आप को? तो एक ऐसा इंसिडेंट था पिछले साल जब मैंने इनमो दिया था. तो एक सवाल था, वो पेपर का वन ऑफ द हार्डेस्ट सवाल था. पर मैंने एकदम वैसे ही सवाल जो उसमें आइडिया लगना था, एकदम वैसा ही आइडिया मैंने कुछ दिन पहले ही एक मॉक में वैसे सवाल किया था. तो इसलिए मुझे उसमें जो आइडिया था वो एकदम फट से दिख गया. मैं वो क्वेश्चन काफ़ी जल्दी हो गया. ओके ग्रेट. तो अभिनव, जैसे इनमो क्रैक करने के लिए नॉलेज एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बट अपार्ट फ्रॉम द नॉलेज कुछ और वैल्यूज़ क्या होती हैं जिन पे बच्चे को फोकस करना चाहिए, या जिन पे आपने भी फोकस किया, या जिन अदर को फोकस करना चाहिए अगर उनको भी इस लेवल तक जाना है और आगे आईएमओ के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं बच्चे? सही हो गया कि आपको हार्ड वर्किंग होना ज़रूरी, क्योंकि बाकी लोग भी इसमें बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं. अगर आप हार्ड वर्क नहीं करेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे.
और एक ये है कि आपको एग्ज़ाम के बाद पेशेंस रखना, आपको स्ट्रेस नहीं लेना, काम रहना, क्योंकि लेटर से आपके क्वेश्चन में बहुत कम एग्ज़ाम में बहुत कम क्वेश्चन हुए हैं और आप स्ट्रेस ले रहे हो कि मेरा एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा, ऐसा सोच रहे हो, तो फिर ऐसा सोचने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। क्या पता पेपर बाकी लोग के लिए भी मुश्किल हो, और हमें फोकस्ड रह के सॉल्व करने पे फोकस करना चाहिए। तो बहुत अच्छी बात आपने बोली कि पेशेंस जरूर रखना चाहिए, क्योंकि पेशेंस का ही रिजल्ट है आज अभिनव हमारे साथ है। तो अभिनव, अब आफ्टर दिस इनमो रिजल्ट्स पूरी तरह आप एक्साइटेड हो आगे के लिए, आईएमओटीसी के लिए, तो अब आगे आपका क्या है एम, कैसे आप इसको कंटिन्यू करना चाह रहे हो, आगे का एम क्या है आपका? अब ये सब एक बार हो जाए उसके बाद फिर तो जेई की तैयारी करनी है और आईटी में जाना ही है। ठीक है, चलो, कॉन्ग्रेचुलेशंस अभिनव एंड Thank ऑल you, द sir. बेस्ट फॉर योर कैंप।